दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, पॉलिनोमियल्स क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक हर क्लास में आता है। दोस्तों ध्यान से देखिए वीडियो, और मैं आपसे वादा करता हूं एंड तक आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ये सब चीजें दोस्तों आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है दोस्तों, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास मान लो 6 है दोस्तों, हमारे पास क्या है 6 है। ठीक है, और हमारे पास है दोस्तों 4x की पावर 3 है दोस्तों, है ना। और हमारे पास है दोस्तों 5xy स्क्वायर। देखो दोस्तों इसको समझते हैं ना, ये क्या है। इसमें दोस्तों 4 जो है वो कांस्टेंट है, 4 जो है वो कांस्टेंट है। और जो x की पावर 3 यानी कि x3 है वो क्या है दोस्तों, वेरिएबल है दोस्तों। ये वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ओके, उसी तरह यहाँ पर 5 जो है कांस्टेंट है और xy जो है दोस्तों ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल शुरू कहां से होता है। दोस्तों सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनोमियल किसे कहते हैं दोस्तों, मोनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है। टर्म मतलब क्या होता है, आपको टर्म समझाते हैं। अच्छा, टर्म दोस्तों ये होता है, जैसे आपने कोई एक्सप्रेशन लिखी 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ठीक है दोस्तों, इसमें हम पता करेंगे टर्म किसे कहते हैं। टर्म TERM, टर्म्स, इसको बोलते हैं टर्म। होता है क्या टर्म। देखो दोस्तों इसमें कितने टर्म है, देखो ये एक टर्म ये हो गया, 2 टर्म ये हो गया और 3 टर्म। कितने टर्म है दोस्तों इसमें, 3 टर्म्स है दोस्तों, है ना। इसको बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, तभी मैं आपको मोनोमियल समझाऊंगा, पहले आपको टर्म समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें कितने टर्म है, 3। आप मुझे बताओगे, देखो इसमें कितने टर्म है, 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। दोस्तों इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 टर्म है दोस्तों। अब पता कैसे चलता है कि कितने टर्म है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि उसमें कितने प्लस या माइनस हैं। जितने प्लस या माइनस होंगे उतने ही टर्म होंगे। जैसे आपने देखा यहाँ इधर बाहर एक प्लस होता है, ये प्लस है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 माइनस, कितने हो गए 4। तो इसमें कितने टर्म हो गए दोस्तों, 4 टर्म हो गए। ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं मोनोमियल किसे कहते हैं दोस्तों। मोनोमियल यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है ना, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है। अब एक टर्म क्या हो सकता है, कोई नंबर 8 अपने आप में हो सकता है दोस्तों, 4x की पावर 3 हो सकती है दोस्तों, हो सकता है -5x³ y³ हो सकता है। ये सब क्या है दोस्तों, ये मोनोमियल है ना। अभी आप कहोगे कि यहाँ तो 2 3 है, नहीं ये अकेला है, ये अकेला है। ठीक है ना, तो ये अभी अकेले है, ये भी अकेला है, तो हम इनको कहते हैं मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मोनोमियल। अब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है दोस्तों, यहां पर सिर्फ 2 टर्म्स होती है। 2 टर्म्स कैसे होंगी, जैसे 6x प्लस 2। देखो दोस्तों 2 टर्म है यहाँ पे, है ना दोस्तों। उसी तरह 3x स्क्वायर प्लस 4x। देखो दोस्तों कितने टर्म है, 2 टर्म, 1 2, है ना दोस्तों। उसी तरह 4x³ प्लस 3x। दोस्तों देखो कितने टर्म है, 2 टर्म। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, अब सीखते हैं दोस्तों ट्राइनोमियल। तो जैसे बाइनोमियल में 2 टर्म थे, तो दोस्तों ट्राइनोमियल में क्या होंगे, 3 टर्म होंगे दोस्तों। कैसे, जैसे हम लिखते हैं 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखो दोस्तों 1 2 3 कितने टर्म है, 3 टर्म। उसी तरह एक और एग्जांपल लिखते हैं 9x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x। तो देखो कितने टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। तो दोस्तों 3 टर्म है, इसका मतलब ये है ट्राइनोमियल। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसके, पॉलिनोमियल की। तो हम क्योंकि पॉलिनोमियल सीख रहे हैं तो उसके लिए मुझे आपको बेसिक समझाना जरूरी था, तो मैंने आपको बेसिक बताया। अब आते हैं दोस्तों पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल जो हमारी टॉपिक है वो क्या होता है दोस्तों, जिस भी एक्सप्रेशन में 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अब 2 से ज्यादा कैसे, अभी मैंने क्या कहा था, एक था 2x² प्लस 3x प्लस
3x³ प्लस 4x प्लस 3। देखो दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा टर्म्स हैं, इसमें 3-4 टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 बहुत सारी टर्म जब आती है तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। दोस्तों पॉली का मतलब ही होता है ज्यादा, है ना दोस्तों। तो पॉलिनोमियल्स मतलब जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कभी भी ये जो आप पावर देख रहे हो ना, ये एक्सपोनेंट कहते हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे मैं लिखूंगा 3x की पावर -3 प्लस 4x² प्लस 2x। दोस्तों ये पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों। अब हम समझेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हम समझते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों? पॉलिनोमियल मैंने आपको बता दिया, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं, जैसे हमने लिखा सिर्फ 3, है ना दोस्तों। किसी पॉलिनोमियल में अगर कहीं पर एक नंबर है 3 जिसके आगे वेरिएबल नहीं है, यानी कि 3x है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर 3 है तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर सिर्फ 6 है तो ये कांस्टेंट है। अगर सिर्फ a है या b है या c है, यानी कि जहां पर x और y नहीं होता, सिर्फ सिंगल ऐसे 1 2 3 हो या अल्फाबेट्स हो या नंबर्स हो, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कांस्टेंट। अब बात करते हैं दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या है दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों। इसको बताने से पहले हम समझते हैं डिग्री किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री किसे कहते हैं। देखो दोस्तों एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। हमारे पास मान लो एक पॉलिनोमियल है 5x³ प्लस 4x² प्लस 3। दोस्तों ये एक पॉलिनोमियल है, आपको पॉलिनोमियल समझना है। तो दोस्तों जो भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 3। समझ में आया? एक और समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 5x की पावर 6 प्लस 3x³ प्लस 9। देखो दोस्तों ये भी एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर डिग्री कितनी है दोस्तों? 6 है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो है वो 6 है, इसलिए इसकी डिग्री 6 है, ठीक है दोस्तों। अब हम समझते हैं क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री, यानी कि जिसकी पावर 1 होती है, ठीक है, यानी कि कुछ नहीं है मतलब 1 है, जो x है तो इसका मतलब 1 है, ठीक है दोस्तों। इनको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एक तो एग्जांपल्स और देखते हैं। मैं लिखता हूं 3x प्लस 4। तो देखो यहां पर भी 1 पावर है, यानी कि पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। और यहां पर 4 कौन है? 4 क्या है? अभी आपको समझाया था, 4 है दोस्तों कांस्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने समझाया था जो अकेला होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब दोस्तों हम समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा दोस्तों? अभी हमने पढ़ा था लीनियर किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 1 होती है। तो क्वाड्रेटिक कौन है? जिसकी डिग्री 2 होती है। तो कोई भी पॉलिनोमियल 3x² प्लस 4x प्लस 1। देखो दोस्तों ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया हमारा सिर्फ कांस्टेंट, है ना दोस्तों। अभी बताया था मैंने कांस्टेंट क्या होता है, जिसका कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं 5x² प्लस 2x प्लस 8। दोस्तों ये भी क्या है? ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में क्या होगा दोस्तों? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जैसे हम लिखते हैं 3x³ माइनस 4x² प्लस 8x प्लस 3। देखो दोस्तों ये पॉलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? हाईएस्ट पावर होगी दोस्तों 3। तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या है? 3 है दोस्तों। उसी तरह क्यूबिक के बाद आता है दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखना, पहले जिसकी 2 पावर थी उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, अभी जो आएगा उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं दोस्तों। QUARTIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल। दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, पावर 4 हो जाएगी, जैसे डिग्री 4 हो जाएगी, जैसे हम लिखते हैं 8x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो दोस्तों इतना बड़ा पॉलिनोमियल हो गया और इसकी डिग्री है 4 और इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दोस्तों आज हमने पॉलिनोमियल का बिल्कुल बेसिक से समझा दोस्तों। अभी मैं आगे जो वीडियोस लाऊंगा उसमें मैं आपको पॉलिनोमियल्स के और भी बहुत सारे कंसेप्ट बताऊंगा दोस्तों। आप अभी तक बने रहे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज दोस्तों, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं आपको वीडियो भेजूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।